100 बार कोसे कोई हमें, फिर भी हम कहाँ हार मानने वाले हैं। 1000 बार फैलाए नफरत कोई, फिर भी लाखों दिल प्यार जताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम के हम आखिरी पलों में हैं, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। एक क्लास में मैंने डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज पे बात की रिमाइंडर थ्योरम की। एक क्लास में मैंने टाइप ऑफ रिमाइंडर पढ़ाया कि कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर्स क्या हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे रूल ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड्स करने के नियम क्या हैं। तो कैसे हैं दोस्तों, आप कैसा चल रहा है सब? बिना नहाए धोए मैं एकदम अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी बिना नहाए धोए होंगे और रजाई में लेट के देख रहे हो वीडियो। चुपचाप कॉपी पेन उठाओ, अभी बोल रहा हूं ना मैं। चुपचाप कॉपी पेन उठाओ और ऐसे करके रजाई के अंदर ही तकिए से टेक लगा के बैठो। क्या करना है? टेक लगा के बैठना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने पढ़ा है, एक एक चीज मैं पढ़ा रहा हूं। आपको ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है। आपको ऐसे लोगों से बचना है जो पढ़ाई लिखाई में दिमाग कम लगाते हैं, इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगाते हैं। आपको पढ़ाई की वीडियो कम शेयर करते हैं, इधर उधर की वीडियो ज़्यादा शेयर करते हैं। ऐसे लड़कों को आप ब्लॉक कर दीजिए कि वो आपको पढ़ाई की वीडियो नहीं बताएंगे। कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो आपको खुद ही ढूंढना है, खुद ही पढ़ना है, ठीक है। हम इस पे एक वीडियो भी बनाने वाले हैं आज शाम को। बहुत खूबसूरत एक वीडियो हम बनाने वाले हैं, यूट्यूबर्स वर्सेस टीचर, ठीक है। क्या अंतर है यूट्यूबर्स और टीचर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जानेंगे रूल्स ऑफ रिमाइंडर क्या है। आपने अभी तक पढ़ा भी है, उनको ही और क्लेरिफाई करके पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं कि रूल्स ऑफ रिमाइंडर क्या है। आपने देखा होगा थंबनेल पे भी हमने नेगेटिव रिमाइंडर दिखाया है कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, ये सारी चीजें हमने दिखाई हैं। तो रूल्स ऑफ रिमाइंडर, यानी शेषफल के नियम क्या है। शेषफल के नियम क्या है? नियम में क्या मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि 27 प्लस 29 को अगर आपने 5 से भाग कर दिया तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहेंगे जी मैं इन दोनों को जोड़ूंगा नहीं। देखिए यहाँ पे तो ये संख्याएं छोटी हैं, जोड़ भी सकते हैं। हम क्या करते हैं कि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा नहीं। मैंने इसको भी 5 से भाग किया, कितना बचा? 2। मैंने इसको भी 5 से भाग किया, कितना बचा? 2। दोनों रिमाइंडर को जोड़ दिया, 6। 6 बड़ा आया 5 से, फिर भाग लगा दिया। 6 को 5 से भाग लगाया, 1। यानी कि अगर संख्याएं जोड़ में हैं और उनको किसी एक स्पेसिफिक संख्या से भाग दिया गया है तो रिमाइंडर भी जुड़ जाता है, ठीक है। इतनी सी बात है कि रिमाइंडर भी जुड़ जाता है। 27 को हमने 5 से भाग लगाया, 2 बचा। 29 को हमने 5 से लगाया, 4 बचा। दोनों को जोड़ दिया, 2 और 4 6। 6 को भाग लगाया 5 से, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। एक तो पहली बात ये है, ये रूल्स ऑफ रिमाइंडर है। इसको मैं भी लिख के भी दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से ताकि आप नोट्स बना सको प्रॉपर। अगर यहीं पे ये लिखा होता दोस्त कि 27 गुणा 29 होता और बटे 5 से ही हम भाग कर रहे होते। अब संख्याएं गुणा में हैं तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 27 को अलग से भाग करेंगे 2 और 29 को अलग से भाग करेंगे 4। अब गुणा कर देंगे रिमाइंडर की भी, तो ये कितना आ जाएगा? 8/5। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्त? तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है। ये मैंने बात की गुणा की और भाग की, ठीक है। इसी चीज को लिख लीजिए आप। किस तरीके से लिखेंगे, यही चीज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने किया है और फिर इस बात को लिख लीजिए। आगे मैं लिख के भी लेके आया हूं। मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। मैंने ये दिखाया है कि अगर ए बी सी डी हैं, 4 संख्याएं जोड़ में हैं, उनको मैं m से भाग करूंगा तो m को a से भाग करने पे जो आएगा AR, b को भाग करने पर m से BR, c को भाग करने पे m से CR, d को भाग करने से m पे DR और m से भाग कर देंगे। यानी कि हमने देखा अगर संख्या बड़ी आ जाएगी तो m से भाग कर देंगे, कि अगर संख्याएं प्लस में हैं तो रिमाइंडर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर 4 संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं, ए बी सी डी हैं, 4 संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं, आप इसको m से भाग कर रहे हो तो आपने कहा a को m से भाग करने पे क्या बचेगा? AR, b को m से भाग करने पे क्या बचेगा? BR, c को m से भाग करने पे क्या बचेगा? CR, d को m से भाग करने पे क्या बचेगा? DR, और फिर उसको m से भाग कर देंगे। यानी अगर संख्याएं गुणा में हैं तो रिमाइंडर भी गुणा में आ जाएगा। तो अभी हमने 2 रूल जाने रिमाइंडर के,
पहला ये रूल नंबर 1 आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं रूल, उसमें रूल नंबर 1 और ये रूल नंबर 2 हमने जाना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जानने वाला, सबसे जरूरी है, जो आपको रिमाइंडर में हेल्प करेगा, वो रूल क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर अगर आप भी मेरे साथ खाना चाहते हैं सूजी का हलवा तो अपनी मम्मी से बनवा लीजिए। मैंने भी अपनी मम्मी से बनवाया है। ठीक है भाई। अब मैंने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, हेडिंग लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ये तीसरा रूल है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि ऋणात्मक गुणनखंड, यानी कि ऋणात्मक गुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऋणात्मक गुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, इतनी सी बात है भाई। क्लियर है बात? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। क्या होता है ऋणात्मक गुणनखंड? देखिए, आपने कभी सुना है किसी संख्या को भाग किया तो रिमाइंडर -1 आ गया, -2 आ गया? नहीं। रिमाइंडर का नेगेटिव में कोई अस्तित्व नहीं होता, नेगेटिव में नो एग्जिस्टेंस। फिर आप कहोगे कि जब नेगेटिव रिमाइंडर हो ही नहीं सकता तो आप क्यों बता रहे हो? तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन इजी बना देगा। सिर्फ ये हम क्यों यूज करते हैं? मेक्स कैलकुलेशन इजी। जब हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे होंगे तो ये हमारी कैलकुलेशन को इजी बना देगा, छोटा बना देगा। ठीक है, मतलब क्या है नेगेटिव रिमाइंडर का? एक संख्या है 95, मैंने इसको 11 से भाग किया, तो हम भाग कैसे करना चाहिए? 11 अट्ठे 88, तो क्या बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। 7 कैलकुलेशन में बड़ा है, तो हमने क्या किया कि मैं एक भाग ऐसे भी कर सकता था कि 95 11 निम्मा 99, तो कितना बच गया? -4, जो कि कैलकुलेशन में छोटा है। मतलब कि 4 से हमारी कैलकुलेशन छोटी होगी, 7 से थोड़ी बड़ी होगी। तो हम क्या देखते हैं कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड छोटा है तो ये हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देगा। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव में कभी नहीं होता। अच्छा, नेगेटिव में रिमाइंडर आया क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे जी पहले भाग जा रहा था 8 बार, अब भाग जा रहा है 9 बार। यानी कि आपने क्या किया? भाग एक बार ज्यादा लगा दिया। एक बार ज्यादा लगाने का मतलब कि आपने एक बार 11 ज्यादा घटा दिया। तो अगर आप एक बार 11 ज्यादा जोड़ देते हो तो वापस आपको 7 मिल जाएगा, जो ओरिजिनल रिमाइंडर था। यानी कि अगर हमारा फाइनल रिमाइंडर, मैं क्या समझा रहा हूं, अगर हमारा फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो हम जिस संख्या से भाग करते हैं उसको जोड़ देते हैं पॉजिटिव लाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब ही है कि मैंने भाग एक बार और ज्यादा लगा दिया है। जहां 8 बार जाना चाहिए था वहां मैंने 9 बार लगा दिया, तो हम डिवाइजर जोड़ देंगे। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लो कि इफ फाइनल आंसर या फाइनल रिमाइंडर इज नेगेटिव देन डिवाइजर इज एडेड टू मेक देम पॉजिटिव। तो हम उसमें डिवाइजर ऐड करेंगे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। अब एग्जाम्पल समझिए, आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं पीछे पढ़ा रहा था, ये सवाल लिए थे मैंने दो। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करता, समझना, तो आप पता है क्या कहते? आप कहते जी 29 का मतलब है 5 30। यहाँ पे कितना आता? -1 आता, और यहाँ 2, तो 2 में से -1 आता, 1 बच जाता। तो आप देखते कि ये वाली स्टेप गायब हो जाती बीच में से और सेम उत्तर आता 1। तो नेगेटिव रिमाइंडर से क्या होता है कि हमारा सवाल की जो कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाती है। मैंने 27 में तो 2 बचाया, बट मैंने 29 में क्या कर दिया? -1 बचा दिया। अब मैंने यहाँ पे देखा तो मैं 27 में भी -3 बचा सकता हूँ और 29 में -1। अब दोनों की गुणा करूंगा तो रिमाइंडर प्लस का 3 आ जाएगा, और यही आ रहा था। फिर आपने देखा कि ये स्टेप खत्म हो गई। यानी कि जब हम नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। मैं एक एग्जांपल लेके इस बात को और समझाता हूँ। जो मैंने पढ़ाया आपको नेगेटिव रिमाइंडर, उसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके और समझाता हूँ। मैंने लिखा 457, 458, 459 बटे 23, ये मैंने लिखा और मुझे नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करना है इस सवाल को करने के लिए। उससे पहले मैं लूंगा हल्का हलवा।
मजा ही आ गया जी हलवा खा के। भगवान ऐसा हलवा सबको दे, शकल हलवे जैसी। देखो अब मैं जानता हूं कि 23 से कटने वाली संख्या जो इसके नजदीक है वो 460 है। 23 दूनी 46 होते हैं, 23 दूनी 46 होते हैं, और 46 का मतलब कि 460 23 से कटेगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो कितना नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, -1। 459 में से 460 घटाऊंगा -1, यहाँ पे कितना आएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा -3। मैंने देखा सवाल का जो उत्तर है वो आ गया रिमाइंडर -6। हमारी आपकी क्या बात हुई थी कि अगर फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो जिससे भाग कर रहे हो उसे जोड़ देना। जब आप इसे जोड़ोगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 17। यही आंसर होगा इस सवाल का। आजकल ऐसे सवाल आना शुरू हो गए दोस्त, बात आ रही है समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो जानना है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी। रिमाइंडर निकालने का एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी, ठीक है। ये क्या है भाई कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी? इसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अगर भाग कर रहे हैं, अगर मैं एक संख्या को भाग कर रहा हूं, 21 को 6 से भाग कर रहा हूं, तो पहली बात तो ये समझनी है कि ये एक फ्रैक्शन नहीं है। दिस इज नॉट द भिन्न कि आप ये कह दें कि 21 न्यूमरेटर है और 6 डिनोमिनेटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 21 यहाँ पे डिविडेंड है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती करेंगे। 21 डिविडेंड है और 6 डिवाइजर है। डिवाइजर है या नहीं? तो आप मुझे बताइए एक चीज कि जैसे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 21 बराबर रिमाइंडर थ्योरम से 6x प्लस रिमाइंडर। मान लेते हैं 21 में जितनी बार भी भाग जाएगा। अब कोई बच्चा मुझे ये कहे कि मैं तो इसको 3 से भाग करूंगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और r/3। तो आपने क्या नोट किया कि अगर आप इसको रिमाइंडर निकालते वक्त, वैसे आपको दिख रहा होगा कि रिमाइंडर आ रहा है 3, बट अगर आप इस पूरे को, डिविडेंड और डिवाइजर को किसी भी संख्या से भाग कर लेते हो, मान लेते हैं आपने 3 से कर लिया, 3 से डिवाइड कर लिया आपने, डिवाइड बाई 3, तो ये 7/2 आ गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि रिमाइंडर 1 होगा। आप ये नहीं कह सकते। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि 21 को 6 से भाग करने का मतलब 7 को 2 से भाग करना कतई नहीं है। अगर मैं एक फ्रैक्शन की बात करूं, एक भिन्न की बात करूं, तो 21/6 7/2 के बराबर है, बराबर है बिल्कुल। लेकिन 21 को 6 से भाग करना 7 को 2 से भाग करने के बराबर नहीं है। अगर आप अपनी सहूलियत के लिए इसको 3 से भाग करते हो तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि रिमाइंडर भी 3 से भाग हो जाएगा। और आपके सामने एग्जांपल है, अगर आप अपनी सहूलियत के लिए इसको 3 से भाग करते हो तो रिमाइंडर भी 3 से भाग हो जाएगा। जब आपको लास्ट में ओरिजिनल रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी, ओरिजिनल, तो आपको क्या करना होगा? आपको इस 1 को वापस 3 से गुणा करनी होगी और ओरिजिनल रिमाइंडर 3 आ जाएगा, जो कि आ रहा था। मेरे कहने का मतलब क्या है कि किसी बदतमीज ने आपको पूछा, किसी बदतमीज ने आपको पूछा कि 1002 को 7 से भाग कर बेटा। नहीं, 7 से नहीं, 21 से कर, इतना पूछा। किसी ने आपको पूछा कि 1002 को 21 से कर। आप थोड़े होशियार थे, आपने इसको कहा 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। आपने 3 से भाग लगा लिया। अब आपने देखा यहां पे कितना रिमाइंडर बचेगा, तो आपने देखा रिमाइंडर बचेगा r बराबर 7 चौक 28, 5 सतु सतु 49, 5 बच गया और आपने उत्तर लगा दिया। लेकिन आपने गलती कर दी। क्यों गलती कर दी? क्योंकि जब आपने 3 से भाग लगाया उस वक्त रिमाइंडर भी 3 से भाग लग गया, यानी कि असली रिमाइंडर जो आएगा वो 5 तिया 15 आएगा। बोलो ये बात समझ आई नहीं आई? मैंने क्या समझाया आपको? मैंने आपसे कहा कि भैया अगर आप डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को किसी संख्या से भाग करते हो,
इसका मतलब है कि रिमाइंडर भी उस संख्या से भाग लग गया। फाइनल उत्तर निकालने के लिए, बताने के लिए आपको उस संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। बोलो भाई, अगर आप में से कोई भी कुछ कमेंट कर रहा है तो हम देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से लड़के समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर हलवा दो। देखिए मैं हलवा आपको दे नहीं सकता, मैं दिखा सकता हूं। यू कैन सी दिस, बस दिखाने का आप जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। बट वाकई में बहुत टेस्टी है। मम्मी ने बनाया, मम्मी ने, तेरी मम्मी नु पसंद में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं सवाल लेता हूं, अब सवाल से समझेंगे बेहतर होगा। आप एक ये सवाल करिए। पहले आपको एक सवाल बताना है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल बटे 40। ऐसा एक सवाल बहुत है कि फैक्टोरियल पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। नीचे 40 की जगह 120 हो सकता है, 40 की जगह 5 फैक्टोरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस सवाल को करेंगे जल्दी से, मजा आ जाएगा हमें। हमारी टीम तो इतनी इंटेलिजेंट है कि इस बोर्ड को लगे हुए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल बाद वो ये खोज पाई कि इसमें पीडीएफ डायरेक्ट लगा सकते हैं। नहीं तो हर, आपको ने देखा होगा पहले की वीडियोज में, हर सवाल में एक एक सेलेक्ट करता था कौन सा कैसे क्या। इतने इंटेलिजेंट लोग भगवान सबको दे। सब बीटेक हैं जबकि। देखिए ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, आप सब जानते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। अब 6 का आप जानते हैं, 6 गुणा 120। भाई 6 क्या होता है? 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। तो हमने, आपने क्या नोट किया? हमने इतनी सी बात नोट की। क्या हमने कहा गुरु कि जैसे ही 5 फैक्टोरियल आएगा, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, यानी 5 फैक्टोरियल के आने के बाद इधर की सारी संख्याएं 40 से कट जाएंगे। बोलो, 5 फैक्टोरियल आने के बाद इधर की सारी संख्याएं 40 से कट जाएंगे। यानी हमें जो चेक करना है वो रिमाइंडर सिर्फ यहीं से मिलेगा। तो मैंने देखा कि कितना बचेगा, 24 और 6 30 और 3 33, और 33 को 40 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आएगा? 33 ही आएगा। तो ये उत्तर है। इस सवाल का उत्तर 33 है। बहुत बच्चों का उत्तर आ भी रहा है। देखो भाई, फाइंड द रिमाइंडर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल को 40 से भाग किया तो रिमाइंडर ये आ गया। मैं अगले सवाल पे जा रहा हूं। अब आपको लगाना है नेगेटिव रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलरिटी, ये सब कुछ आपको लगाना है जल्दी। जो सबसे जल्दी उत्तर बताएगा उसको 1 रुपए का इनाम मिलेगा। देखो मैं एक बात कह रहा था, जैसे 698 है, ठीक है भाई, मुझे पता है 17 चौका 68, यानी 680 कटता है 17 से। 680 17 से कटता है भाई, कटता है। आप कहोगे अगर मैं 17 इसमें ऐड कर दूं तो 697 भी 17 से कटेगा। एक्चुअली मुझे 17 का मल्टीपल ढूंढना है। मुझे क्या करना है? 17 का मल्टीपल ढूंढना है। ढूंढना है या नहीं? तो मैंने कहा 17 चौका 68, 680 और 17 मैंने जोड़ दिया 697, ठीक है। आपने देखा कि ये 697 से कितना ज्यादा है गुरु? प्लस 1 बच जाएगा इसमें, इस केस में बच जाएगा, इस केस में -2 बच जाएगा रिमाइंडर।
इस केस में -1। तो हमने देखा ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का आंसर है 2। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ले रहा हूं। अब लगा दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी, लगा दीजिए जल्दी से। फाइंड द रिमाइंडर 1071, 1072, 1073, 1074 को 27 से मैंने भाग किया तो रिमाइंडर क्या होगा। मैं समझ गया कि मैं ये देख लेता हूं कि कोई संख्या 3 से कट रही है। आपने कहा ये 3 से कट रही है। 7 और 1 8 और 4 ये भी 3 से कट रही है। यानी मैं ऐसा करता हूं, इसको 9 से काट लेता हूं। 9 तिया 27, ठीक है भाई, काट लिया। तो 3 से ये कट जाएगी, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। 3 से ये कट जाएगी, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। 9 से काट लिया हमने पूरे को। यानी अब हमारा सवाल नए फॉर्मेट में आ गया। 357 गुणा, मुझे लग रहा है ये तो पूरा कट जाएगा सवाल, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा इस सवाल में। बताऊं क्यों? देखो, क्योंकि ये जो संख्या है ये अकेली 9 से कट रही है। देख लो ध्यान से, ये संख्या अकेली 9 से कट रही है भाई। क्यों? क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है। ध्यान से समझो, इस संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है। यह संख्या 3 से कट रही है क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहा है। 3 से ये कटेगी, 9 से वो, और ये 27 है। तो यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। पूरा का पूरा कट जाएगा हिसाब किताब, कुछ बचेगा ही नहीं। अगर इसी सवाल में मैं एक और ऐसा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप अपने बच्चे हो, अगर आप अपने नहीं होते तो नहीं पूछता। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2071 गुणा 2079 गुणा 2073 गुणा 2075 बटे 81 लिखा हुआ है। अब बताना है आपको रिमाइंडर। अब आपको उत्तर बताना है। 2071, 2079, 2073, 2075 को 81 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सबसे जल्दी जल्दी बोलो। देखो, मैंने कहा कि अब मैं इसे मॉड्यूलरिटी लगाता हूं और 9 से भाग करता हूं। तो आपने कहा एक संख्या तो 9 से ये कट रही है। कितनी बार कटेगी 9 से भाई? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 231 बार कटेगी 9 से। और मैंने कहा 3 से ये कट रही है, 3 छीन 18, 3 नीम 27 और 1, यानी 9 तिया 27 से कट गई। तो नीचे क्या रह गया? सिर्फ 3 रह गया। यानी अब ये सवाल हो गया 2071 गुणा 231 गुणा 691 गुणा 2075 बटे 3। ये रह गया भाई सवाल। कट जाएगा अभी भी फिर सब। 3 और 2 5 और 1 ये फिर कट गई क्या? हाय राम, मेरा कुछ इंटेंशन मेरा बहुत खराब जा रहा है। मेरी गुस्सा बढ़ रही है। अब और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। तो इससे अच्छा है तो ये है कि मैं इसको यहां 4 कर दूं, ज्यादा भलाई इसी में। 2074 कर दूं। अब सही है, मुझे लगता है अभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं। नहीं तो फिर 0 बच जाएगा और मैं 0 बचाना नहीं चाहता। कब तक 0 बचाता रहूं? अब आपने कहा कि मैंने अभी तक 9 से काटा तो ये 9 आ गया, ठीक है। फिर मैं 3 से काट रहा हूं, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21। अब कट के दिखाया औकात है तो 3। अब सही है। मैंने ये दिखा दिया इनको बच्चों को कि भैया मैं अभी तक 27 से भाग कर चुका हूं, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ 27 से भाग कर चुका हूं। और अब सवाल रह गया 2071 गुणा
77 गुणा 2074 गुणा 2075 बटे 3, यही रह गया गुणा में। ठीक है, आपने कहा कि जी अगर ये गुणा में रह गया तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 से भाग कैसे करते हैं। तो आपको मालूम है कि 3 से हम केवल सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। तो मैंने देखा 7 और 2 तो कट जाएंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 7 और 7 14 के केस में -1 बचा देते हैं, 15 तो कटता है, माइनस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, 7 और 2 9 कट जाएगा। यहाँ पे 7 और 2 9, यहाँ पे फिर -1 बचा देते हैं, 5 पे -1 बचा दिया। आपने देखा -1 -1 कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया जी 1। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन क्या ये एक्चुअल रिमाइंडर है, नहीं है। क्यों, हमने कहा था कि अगर आपने 27 से भाग किया है तो 27 से लास्ट में गुणा भी करनी पड़ेगी। एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए आपको 1 को लास्ट में 27 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 27। यही सवाल का उत्तर है। बहुत सुंदर ये सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। सर जी कितने घंटे सोते हैं? काफी कम सोते हैं। आप बताइए अपना, आप तो रात को देर रात तक बात ही करते होंगे फोन पे। ये फोन पे बात करने का ज्यादातर कॉलेज में बहुत चलता है। जब आप कॉलेज में होते हो तब पीक पे होता है ये। हॉस्टल की छतें ऐसे लड़के लेटे रहते हैं भाई साहब, जैसे वो इटली का सीन नहीं आया था कोरोना के बाद, लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसे कॉलेज में लड़के बिछे रहते हैं। कौन कहां लेटा किसी कोई मतलब नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि 2 लड़के पास में लेट के ही बात कर रहे थे, उसने पीछे की तरफ फोन अपना रख दिया, दूसरे वाला आया, उसने वो उठा के बात करना शुरू कर दिया। रात हो रही है, किसी को अंदाजा नहीं है बातें क्या हो रही हैं। आवाज किसकी मैटर नहीं करता, बातें क्या हो रही हैं मैटर करता है। चल रहा अपना, गलत है, बहुत गलत है, नाइंसाफी है सामा। ऐसा एक सवाल कर लीजिए कि जब पावर दे रखी हो इस तरीके से, तब हमारी क्या अप्रोच होती है सवाल को करने की। जब ऐसे पावर दे रखी हो, बताइए, जल्दी से करके बताइए क्या उत्तर होगा। लड़कों को मजा आ रहा है। एक कह रहा है भरोसा कैसे करूं उसकी दोस्ती पे भला। अभी तो इसको दोस्ती पे भरोसा नहीं हो रहा, आगे की चीजें तो बहुत मुश्किल है बेटा आपके साथ। वो तो पहली स्टेज है जिसपे आप भरोसा नहीं कर पा रहे। शायद लगता है धोखे आपके साथ ज्यादा हुए हैं। ज्यादा होने की स्थिति में ऐसा हो जाता है लड़का। कहता है इस तरह बर्बाद हो चुका हूं मैं, पता भी नहीं चलता गया क्या है, समझ में नहीं आता बचा क्या है। देखें, इस सवाल को करने के लिए मैंने कहा कि भाई पहले मॉड्युलरिटी लगाएंगे, तो क्या नीचे जो संख्या 15 है वो 3 या 5 से कट रही है, तो क्या इसमें से कोई संख्या है जिसको हम 3 या 5 से काट सकते हैं, बताओ। 4 to 3। आप बोलेंगे जी नहीं, 3 से कट सकती है, 5 से तो कोई नहीं दिख रही। मैंने कहा 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। ठीक है, मैंने कहा इसको हम क्या लिख लेते हैं। सवाल क्या रह गया, सवाल रह गया 144 गुणा 326 की क्यूब गुणा 967 का स्क्वायर बटे 5। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, बटे 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका कहना यह होगा कि जी जब 5 से भाग करते हैं तो केवल इकाई का अंक देख लेते हैं। जब भी 5 से किसी संख्या को भाग करना हो तो सिर्फ यूनिट डिजिट को भाग कर लीजिए। जो यूनिट डिजिट को भाग करने पे आएगा उसकी वजह बता देता हूं। जैसे आपको मालूम है कोई भी संख्या कितनी भी लंबी है, मान लेते हैं लास्ट में ABC है, ठीक है भाई, तो आप अगर C को अलग कर दें तो ऐसा लिख सकते हैं AB के आगे 0 + C। अब जिसके लास्ट में 0 आ गया वो तो 5 से कटेगी, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जो C को भाग करने पर आएगा 5 से। इसीलिए हम कहते हैं कि अंतिम अंक को जो आप भाग करेंगे 5 से वही रिमाइंडर बचेगा। तो इसका अंतिम अंक कितना है, आप कहेंगे 1 है।
इसका अंतिम अंक कितना है? 6। 6 को भाग करूंगा, एक की क्यूब आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 1 की क्यूब। अच्छा 7 को भाग करूंगा, कितना आएगा? आप कहेंगे 7 को करोगे 2, 2 का स्क्वायर आएगा। यानी मैंने देखा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 1 गुणा 1 गुणा 4, 4 आ रहा है। क्या ये एक्चुअल रिमाइंडर है? तो जवाब आएगा जी ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 3 से भाग कर लिया था पहले, तो 3 से लास्ट में गुणा भी करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा? 3 गुणा 4, 4 तिया 12, यही उत्तर है। 4 तिया 12 ही उत्तर है। बहुत से लड़कों का सही आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है, कोई पगलेट है, कोई कुछ है, क्या बताऊं मैं। एक बच्चे का डाउट है कि उसको मोटिवेशनल हर समय नहीं रहता, क्या करें? देखिए पढ़ाई जो है ना, वो कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं। तो पढ़ाई के अंदर नॉर्मली एक्साइटमेंट कि हाँ मुझे करना है थोड़ा कम रहता है बाकी चीजों से। आप मूवी देखने जाओगे अपनी महिला मित्र के साथ, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगा, खुशी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन पढ़ाई करोगे तो ना तो उतनी खुशी होगी, ना उतना एंटरटेनमेंट होगा, एक्साइटमेंट होगी। तो ये पढ़ाई के अंदर नॉर्मल बात है। कोई भी चीज जिसके अंदर कम एक्साइटमेंट है, कम खुशी है, वो आपको जीवन में आगे तक ले जाती है, वो आपके जीवन में परमानेंट खुशियां देती है। आप समझिए इन बातों को, समझ रहे हैं? तो ये एक नॉर्मल है कि पढ़ाई के अंदर उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता, पढ़ाई के लिए उतना मोटिवेशन नहीं मिलता। अब एक महिला है, आपको उसको मित्र बनाना है, आपके अंदर तमाम मोटिवेशन भरा पड़ा है, फेल नहीं होने दूंगा मेरे प्यार को, इंतकाम दिखा दूंगा, ये सब चीजें रहती हैं। तो वो उसका पढ़ाई से कंपैरिजन मत करिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें निरस्ता है, वो आपको, आप ये नहीं कह सकते। रियलिस्टिक बात यही है कि नहीं मुझे बहुत आनंद आता है पढ़ते वक्त, इतना आनंद मुझे महिला मित्र के साथ पार्क में घूमते हुए नहीं आता जितना पढ़ने में आता है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो समझ लो झूठ बोल रहा है कि नहीं भाई? गलत बोल रहा हूं तो बताओ, झूठ बोल रहा है वो सरासर। देखिए बातों में दम है, जान है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है पावर्स वाली बात कि पावर्स वाले रिमाइंडर्स कैसे निकलते हैं, क्या अप्रोच होती है। तो लिख लीजिए इस बात को कि अगर x प्लस, जैसे आपने देखा होगा x प्लस ए है और मैं इसको x से भाग करूं तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर a आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं बताइए? ठीक है। अगर मैं x प्लस ए स्क्वायर का भाग करूं, x प्लस ए स्क्वायर को x से भाग करूं तो रिमाइंडर आप कहेंगे जी x स्क्वायर हो गया प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर बटे x हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो रिमाइंडर आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर, यही आ जाएगा। नहीं ऐसे ही अगर मैं x प्लस ए की क्यूब लिख लूं, लिखते रहिएगा इस बात को, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। x प्लस ए की क्यूब लिख लूं तो क्या होगा? r x की क्यूब प्लस 3ax x प्लस ए प्लस ए की क्यूब बटे x। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? देखिए ये भी x से कट जाएगा, ये भी x से कट जाएगा, रिमाइंडर आ रहा है a की क्यूब, यही आ रहा है। तो हमने क्या कहा, अब मैं इस पूरे के ऊपर निष्कर्ष निकाल के ये लिख सकता हूं, ये निष्कर्ष निकाल के लिख सकता हूं कि अगर x प्लस ए की पावर n है और मैं इसको x से भाग दे रहा हूं तो जो रिमाइंडर होगा वो a की पावर n होगा। अब देखिए यहां पे x की जगह x का कोई मल्टीपल भी हो सकता था, यहां पे tx भी हो सकता था, यहां पर भी tx हो सकता था, यहां पर भी tx हो सकता था, यानी यहां पर भी tx हो सकता है कि x का मल्टीपल, अगर मैंने ऊपर वाली संख्या को इस तरीके से जोड़ दिया कि इसका मल्टीपल प्लस समथिंग, तो रिमाइंडर होगा a की पावर n। चाहे तो n इवन हो या ऑड हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रिमाइंडर आ जाएगा। इतनी सी बात लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा फिर कुछ बातों को, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ बातों को मिटाऊंगा। सही है।
मतलब अभी इस पे ठीक है। अगर मैं यहीं पे नेगेटिव लिख दूं तब बात मुश्किल पड़ेगी। बात क्या होगी, x माइनस ए की पावर n बटे ए बटे x। अब रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कहेंगे अब रिमाइंडर होगा माइनस ए की पावर n, यही होगा। अब यहां पे डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड। देखिए अगर n इवन हुआ तब तो मैं सीधे इसको a की पावर n लिख सकता हूं, अगर ये इवन हुआ तो लिख सकता हूं कि नहीं। अगर n ऑड हुआ तब आप कहोगे कि ये माइनस ए की पावर n आएगा रिमाइंडर। फिर मैं कहूंगा कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आप कहोगे कि x ऐड कर दो, क्योंकि जब रिमाइंडर नेगेटिव हो जाए तब हम क्या करते हैं, तब हम x ऐड कर देते हैं, यानी वो चीज ऐड कर देते हैं रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए। इसका आप स्पेशल केस भी लिख लो चाहो तो, ताकि सवाल करेंगे पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं। x प्लस 1 की घात अगर n है और मैंने x से भाग किया तो सिंपल रिमाइंडर r बराबर 1 की घात n 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैंने x माइनस 1 की पावर n किया और x से भाग किया तब आप कहेंगे रिमाइंडर आ जाएगा -1 की पावर n, या तो 1 आएगा अगर n इवन हुआ, और अगर n ऑड हुआ तो -1 आएगा, बट -1 में x जोड़ दें। इतना लिख लीजिए, फिर इस पे सवाल करते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर इस पे सवाल करते हैं भाई, जल्दी लिख लीजिए। सवाल पूछता हूं सीधे, आगे बढ़ जाए। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 29 की पावर 41 बटे 28। फाइंड द रिमाइंडर 29 की पावर 41 बटे 28। ठीक है, देखो भाई 29 की पावर 29 की पावर 41 बटे 28 ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 28 प्लस 1 की पावर 41 बटे 28। आपने देखा ये 28 से पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 की पावर 41, यानी 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यही उत्तर है। यानी 1 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, यही उत्तर है इस सवाल का। r बराबर 1 की घात 41 बराबर 1, यही इस सवाल का उत्तर है। अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है, वरना डाउट की कोई बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखिए, जल्दी जल्दी सवाल देखने हैं। फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताना है जब 37 की घात 42 को 37 की पावर 42 को 38 से भाग किया जाता है। 37 की पावर 42 को 38 से भाग किया जाता है, तब क्या होगा। देखें, अब मुझे लिखना पड़ेगा 38 माइनस 1 की घात 42 बटे 38 लिखना पड़ेगा इन्हें। तो रिमाइंडर कितना होगा, माइनस 1 की घात 42 बराबर 1, यही उत्तर आ जाएगा। माइनस आ रहा था बट पावर क्या थी, इवन थी, तो रिमाइंडर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया।
देखिए यही वो सब सवाल है जो पेपर में आते हैं। पढ़ाने को तो कितना भी मैं पढ़ा दूं, और इतना हाई लेवल में पढ़ा भी चुका हूँ। विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, ये दुनिया भर की थ्योरम भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आप जाके डाल के देखो यूट्यूब पे, विल्सन थ्योरम बाय अभिनय शर्मा, फर्मेट थ्योरम, सब पढ़ा चुका हूँ। बट जो पेपर में आ रहा है वो काम का है, वो जेन्युइन है, उसको पढ़ने की कोशिश करो। लिख दो आई नो, बट एक्चुअली आई प्रिपेयर्ड फॉर द एसएससी, सो इन 2000 ऐसे लिखिएगा, इन 2016, यस 2014 लिखिएगा कि आई स्टडीड फॉर एसएससी फ्रॉम अभिनय शर्मा इन 2013, सो आई कंपेयर दिस नाउ दिस टाइम। देखें भाई, एक सवाल बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है, 57 की घात 43/58, 57 की घात 43/58, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना होगा? अब आप इसको लिखेंगे 58 माइनस 1 की पावर 43/58, 58 माइनस 1 की पावर 43/58, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा -1 की घात 43, ये आ जाएगा। अब की बार रिमाइंडर नेगेटिव आ गया, तो आपको भी मालूम है कि अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तब हम क्या करते हैं? तब हम जिससे भाग कर रहे हैं उसे जोड़ देते हैं। तो मैंने 58 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 57। हर एक बच्चा आंसर निकाल पा रहा है। दिस बैच इज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड बैच, दिस बैच इज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर एसएससी, जीएल, CHSL, MTS, नॉट फॉर एशियाज टफेस्ट एग्जाम एंड ये वो ऑल के लिए नहीं है ये बैच, ठीक है। जब आप उसकी तैयारी करेंगे तब मैं वो पढ़ाऊंगा। अभी ये जो पढ़ा रहा हूं इसको लिखिए। जैसे अभी तक जो सवाल मैंने पीछे दिए वो सब डायरेक्ट थे, अब थोड़ा इनडायरेक्ट सवाल देखिए जरा, कि इनडायरेक्ट सवाल कैसे हो सकता है। इस सवाल को देखिए थोड़ा। आप सबको पता है, आप A to Z क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम भी खत्म हो गया, एवरेज भी खत्म हो गया। इसके अलावा जो बात है, ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूं, 12 क्लासेस अब तक ले चुका हूं, 2-2 घंटे की। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में 12 क्लासेस ले चुका हूं अब तक, और आज भी शाम को 5 बजे क्लास है जो आप देख सकते हो। और 5 बजे जो स्पेशल क्लास ले रहा हूं वो 2 घंटे की यही। तो आज की क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल, जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द लिहाज ऑफ एसएससी, जो एसएससी में सबसे ज्यादा आता है, वो आज के हम 2 घंटे में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो भी आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं, आज से देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, कम्युनिटी टैब में डला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, और हमने कमेंट सेक्शन में पिंग भी किया हुआ है, ठीक है। आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। उसके लिए अनलॉक कोड है अभिनय मैथ्स। तो मैं दिखाता हूं आपको कि ज्योमेट्री क्या होती है, और कुछ मैं और भी फ्री बम्पर क्लासेस का अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। देखते हैं क्या होता है बेस्ट। जब तक आप ये सवाल करिए, इस बैच से सिलेक्शन सारे के सारे होंगे। अगर 6506 वैकेंसी हैं तो 6500 के 6500 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं कोर्स भी अगर खरीद रखा है तो वो भी इस बैच का हिस्सा होंगे, इस बैच का पार्ट होंगे, ठीक है। देखिए, मैंने कहा 2 की घात 51 है। अब मैं जानता हूं, आप मुझे बताइए 7 का ऐसा कोई मल्टीपल जो 2 की किसी पावर के करीब हो। तो आप कहेंगे 8 ही करीब है। 2 की घात 3 8 होता है, और 8 7 प्लस 1 होता है। करीब का मतलब पता है क्या है? बहुत करीब। कोई ना कोई किसी ना किसी के करीब रहता है, कोई कहता है कोई छुपाता है, अजब हाल रहता है, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि 7 में या तो 1 जोड़ने पे या 7 में 1 घटाने पे आती है कोई पावर। आप कहेंगे नहीं आती, नहीं आती है। 2 की घात 3 8 होती है। अगर नहीं आती तो 7 दूनी 14, 14 के आसपास देखते 15 या 13, 7 या 21, 21 के आसपास देखते 22 या 20। तो अभी तो आसानी से आ गई। मैंने इसको क्या लिख दिया? मैंने इसको लिख दिया 2 की घात 3 की घात 17 आ जाएगा, 17 तिया 51/7, यानी ये कितना आ गया? 8 की घात 17/7। 8 को क्या लिखेंगे? 7 प्लस 1 की घात 17/7, यही लिखेंगे, 7 प्लस 1 की घात 17/7। तो यानी कि रिमाइंडर कितना होगा? 1 की घात 17 बराबर 1, यही उत्तर है।
किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है, अपने मन की बात कह सकता है, अपने दिल की बात हमसे कह सकता है, और कहना पड़ेगा उसको। बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 4 की पावर 502 बटे 9। 4 की पावर 502 बटे 9 आपसे पूछ रहा है। अब मैंने कहा 9 के आसपास 4 की कोई पावर होती है, तो आप कहोगे मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। 9 के आसपास नहीं होती, 10 या 8, लेकिन 9 दूनी 63 के आसपास 64 होती है। तो या तो मैं इसको 64 के तरीके से करूं। दो तरीके हैं देखिए। पहला तरीका जो आसान है वो क्या है कि आप इसको 2 की घात 1004 कर लो। बोलो जी, कर सकते हैं कि नहीं? बटे 9 बोलो। क्योंकि मैं तो 8 जानता हूं ना, 8 होती है। तो मैंने कहा लेकिन ये 3 से नहीं कट रही, तो आपने कहा जी 3 से कटेगी 1002। तो आप 2 की घात 2 तो एक तरफ कर लो, और 2 की घात 1001 एक तरफ कर लो, 1002 और बटे 9 चलेगा। अब मैंने कहा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो आपने कहा 4 तो बाहर आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12 बटे 9, ये लिख सकते हैं, चलेगा। अब जो 8 है उसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे 8 को लिख सकता हूं 9 माइनस 1 की घात 334 बटे 9। देखिए आप रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 तो आएगा ही आएगा, माइनस 1 की घात 334 आएगा। अब 334 एक्चुअली इवन है, इवन है तो प्लस का ही आ जाएगा 4। अगर इनकेस ये पावर ऑड होती है तो माइनस 1 आता है, नहीं -4, तब हम 9 जोड़ देते और उत्तर होता 5। बट अभी ऐसा जरूरत नहीं है। यही सेम चीज हम यहां पर भी कर सकते थे कि हम 4 की पावर 2 को तो 1 को बाहर ले लेते, 1 को बाहर लेते, और अंदर आता 4 की घात 3 की घात 501 बचता, तो 501 का मतलब हो गया 3 एकम 3, 3 6 18, 167 167 बटे 9। 4 चौक 16 चौका 64 है, 64 को मैं क्या लिख देता, 4 इंटू 63 प्लस 1। तो देखिए जैसे आपका सवाल फंस जाए वैसे कर लीजिए, तरीके दोनों ही हो सकते हैं सवाल को करने के। तो रिमाइंडर आ जाता 4 इंटू 1 की घात 167 बराबर 4। आपको जैसे भी समझ आता है, जिस भी तरीके से आपको समझ आता है आप कर सकते हैं। आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3 की पावर 162 बटे 162। 3 की घात 162 को अगर मैंने 162 से भाग कर दिया तो रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी सबको बस टोसेंट मेथड चाहिए कमेंट में, टोसेंट मेथड, टोसेंट मेथड, सबको बड़ा मजा आता है टोसेंट मेथड, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए यहां पे हम लगाएंगे मॉड्युलरिटी। कैसे? ये लिखा हुआ है 3 की घात 162 बटे 162, 3 की घात 162 बटे 162, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके बाद कि 3 की घात 162 का मतलब है, 3 की घात 162 का मतलब, या मैं 162 के मतलब की बात करूं तो मैं 2 गुणा 81 लिख सकता हूं इसको, और इसको 3 की घात 158 गुणा 81 या 3 की घात 4 लिख सकता हूं। बात एक ही है। अब आपने क्या कहा कि मैंने ऊपर नीचे 81 से 3 की घात 4 को कट कर दिया। मैंने 81 से
3 की घात 4 को कट कर दिया, यानी कि मैंने ऊपर नीचे डिवाइड बाई 81 कर दिया। अब मेरा सवाल कितना सा रह गया, मेरा सवाल रह गया कि 3 की पावर 158/2। अब देखिए दो तरीके हैं, जब मैं किसी संख्या को 2 से भाग करता हूं तो संख्या इवन होगी तो 1 बचेगा, ओ 0 बचेगा, और ऑड होगी तो 1 बचेगा। और मैं जानता हूं कि 3 की कितनी भी पावर करूंगा तो ऑड आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में 1। अब कोई बच्चा कहेगा मैं ऐसे नहीं समझ पा रहा था, तो फिर मैं उसको लिख के बताऊंगा कि बेटा तुम 3 को लिखो 2 + 1 की घात 158 और बटे 2। तो बच्चा कहेगा ये तो नॉर्मल है, अब तो मुझे आ गया समझ, 1 की पावर 158 1 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। रिमाइंडर 1 आ गया। अगर रिमाइंडर 1 है तो मैंने कहा कि मैंने 81 से भाग किया था, तो मैं इस एक्चुअल रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए 3 की घात 4 से वापस गुणा करूंगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा 81। यही सवाल का सही उत्तर है, 81 सवाल का सही उत्तर है। इक्यासी बराबर आर, ठीक है। अब जैसे ये सवाल मैंने क्यों लिया है, आपको याद होगा कि मैंने इस सवाल को आपको तब पढ़ाया था जब कॉमन फैक्टर सिखाया था। मैंने कहा था कि x की पावर n और a की पावर n का कॉमन फैक्टर x प्लस a होगा, यानी 17 + 29 अगर इसका एक कॉमन फैक्टर होगा यानी 46, तो ये संख्या 23 से कटेगी। बताओ कटेगी या नहीं कटेगी पूरी की पूरी। बट आज मैं बताना चाहता हूं कि इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप 17 को लिख लो 23 - 6 की घात 29 प्लस 29 को आप लिख लो 23 + 6 की घात 29 बटे 23 ये लिख सकते हो आप या नहीं, बटे 23 लिख लो। तो आपने कहा कि रिमाइंडर होगा इस केस में -6 की घात 29 प्लस 6 की घात 29, ये होगा। अब आपको पता है पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी -6 की घात 29 प्लस 6 की घात 29, तो ये कट जाएगा आपस में, कितना होगा 0। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ें दोस्तों, क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। एक लड़का लिख रहा है सर सीजीएल टारगेट किया है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? यार ऐसा कुछ घंटे का फिक्स नहीं है, कितने घंटे पढ़ोगे तभी सीजीएल निकलेगा। जो तुम टारगेट्स बनाते हो पूरे दिन में, जो तुमने बांटा होगा कि 6 महीने में कैसे सिलेबस को खत्म करोगे, उस हिसाब से देख लो कि उतना पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ऐसा फिक्स नहीं है, कोई 6 घंटे पढ़ के भी निकाल देता है पेपर, कोई 4 घंटे पढ़ के भी निकाल देता है, कोई 24-24 घंटे भी पढ़ते हैं कई लड़के, महीने में नहीं निकाल पाते। बात यह है ना, 24 घंटे कितने दिन में पढ़ रहे हो, मैटर इज डेट। ये सवाल देखो, देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी कि 4 की घात अगर मैंने 1 लिखा, ये वाली बात, और 6 से भाग किया तो आप बोलेंगे रिमाइंडर आएगा 4। 4 की घात अगर आपने 2 को 6 से भाग किया तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर आएगा 16 को 6 से करेंगे 4। आपने 4 की घात 3 को करा 6 से 64, रिमाइंडर कितना आएगा 4। बेसिकली आप 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग कर लो, रिमाइंडर 4 ही आएगा। आपको ये बात लर्न करनी होगी, रिमेंबर रखनी होगी। रिमाइंडर नहीं है आपकी बात, रिमेंबर, याद रखो क्या कि 4 की पावर n को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। रिमाइंडर कितना आ गया 4, ये बात याद रखो।
चलो, तो अगर 4 की पावर कितना भी है और उसको आप 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखें, फाइंड द रिमाइंडर। देखो भाई, 10 + 1 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, हर 10 को ऐसा लिख सकता हूं भाई, 6 + 4 की घात 1 प्लस 6 + 4 की घात 2, 6 + 4 की घात 25, ये लिख सकता हूं 6 से भाग करते हुए। अभी जो पढ़ाया उस हिसाब से मैंने कहा था कि रिमाइंडर जो बचे वो x + a लिखने के बाद a की पावर n बचेगा, यानी 4 की घात 1 बचेगा, 4 की घात 2 बचेगा, 4 की घात 3 बचेगा, 4 की घात 25 बचेगा। 2013 वाली बात जरूर मेंशन करना। 4 की घात 1 + 4 की घात 2 + 4 की घात 3 डेट 4 की घात 25। अभी हमने पढ़ा कि 4 की कितनी भी पावर को 6 से करेंगे तो 4 ही बचेगा, तो मैंने कहा कि फिर से देखिए 4 बचेगा + 4 बचेगा डेट 4, 25 बार बचे। अब कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 4 को जोड़ लेंगे और 25 100 का 100 लिख देंगे और 100 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बता देंगे? 4, और वही सवाल का उत्तर है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे पता चल गया कि हर 3 4 6 से कट जाएंगे, तो 24 तक सारे कट जाएंगे, एक लास्ट बचेगा, यही रिमाइंडर होगा। बात एक ही है, कैसे भी कर लो। अगर यहां 26 होता, 26, तो 2 4 बच जाते, यानी 8 बच जाता, और 8 को 6 से भाग करते तो 2 बचता। तो उस तरीके से भी इस सवाल को हम निकाल सकते थे। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ ले हमसे कि हाँ भाई उसको डाउट है। बोलो भाई, डाउट है किसी भी बच्चे को? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी जो पूछना चाहती है और कुछ भी करना चाहती है, कोई भी बॉडी है ऐसी? देखो, अब एक बात और लिख लो, फिर अगर आप बॉडी ही हो तो एक नोट बना के लिखोगे। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छी बॉडी हो, यू आर नॉट द डेड बॉडी, यू आर द गुड बॉडी। नोट बना के लिखना है क्या कि इफ एनी डिजिट is repeated, if any digit is repeated 6 times, 12 times, 18 times, डेड करके लिख देना, मल्टीपल ऑफ 6 में रिपीट होती है। अगर किसी डिजिट को 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, 36 बार, 42 बार, 48 बार, 54 बार, 60 बार, 66 बार, 72 बार, 78 बार, 84 बार, 90 बार, 96 बार, 102 बार, अगर 6 के मल्टीपल में उसको रिपीट किया जाता है टू मेक ए नंबर, कोई नंबर तो बनेगा ही भाई, टू मेक ए नंबर, कोई नंबर बनाने के लिए, या टू फॉर्म ए नंबर, देन रिजल्टेंट नंबर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, देन resultant number should be must be लिख देते हैं, थोड़ी गहरी बात है, मतलब जरूर होगी, must be divisible by, तो यही नंबर must be divisible by 3, 7, 11, 13। देखो 3 7 से कट रही संख्या 21 से कटेगी, 37, 3 7 11 13 37।
अगर कोई अंक, मैं फिर ध्यान से समझा रहा हूं, यदि कोई अंक 6 बार, 12 बार, 18 बार या 6 के मल्टीपल में एक नंबर बनाने के लिए रिपीट किया जाता है, तो रिजल्टेंट नंबर डिविजिबल होगा 3, 7, 11, 21, 37 से। डिविजिबल होगा 3, 7, 11, 21, 37 से। ठीक है, पता नहीं क्यों हो रहा है इन सारी चप्पलों में ये दिक्कत है। 37 से डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इस पे सवाल कैसे आ सकता है, मैं दिखाता हूं आपको सवाल। जैसे आपको अगर मैं एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में जैसे 8, 8, 8, 8, 8, 8 ऐसे, और एग्जाम्पल लिख लेना 2, 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 ऐसे एग्जाम्पल लिख लेना। अब इस पे सवाल लिखेंगे आप, जल्दी से एक सवाल लिखेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8, 8, 8, 8, 8 56 बार है 37 से भाग दिया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि मैंने 8 को 56 बार लिखा है और ये 37 से भाग दिया जाता है, तो ये कटेगा या नहीं बताओ। फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं एक चीज आपसे कि देखिए 8 लिखा हुआ है, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 56 बार लिखा हुआ है। ठीक है भाई, मैं जानता हूं कि 6 के मल्टीपल में अगर रिपीट होता तो 37 से पूरा कट जाता, यानी मैंने इसको ऐसे लिख दिया 8, 8, 8, 8 54 बार तक लिख दिया, 0, 0 प्लस 88 लिख सकता हूं। बोलो भाई। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ये कितनी बार रिपीट है यहां से यहां तक, तो आप कहेंगे आपने 2 ही 8 तो छुटाए, ये 54 टाइम्स होगा। होगा या नहीं होगा? मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि अगर कोई संख्या 37 से कट जाएगी, अगर वो 54 बार रिपीट है 6 के मल्टीपल में, यानी ये पूरी की पूरी कट जाएगी 37 से। अब बचा इतना, बचा इतना, तो मैं इस 88 को अलग से 37 से भाग करके देख सकता हूं। 37 दूनी 74, 37 2 जा 74, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 14। यही सवाल का उत्तर। अगर ऐसा सवाल कभी आपके जीवन में आता है तो मैं समझता हूं कि आप कर लेंगे। एक क्लास 1 घंटे की ना चाहते हुए भी बच गई, जैसा आप चाहते हो। डिमांड है इतनी ज्यादा कि ट्यूशन मेथड साइक्लिसिटी पढ़ाओ, तो लास्ट क्लास होगी वो नंबर सिस्टम की। ठीक है, लास्ट क्लास होगी वो नंबर सिस्टम की, देखते हैं। और उसके बाद में एक और अनाउंसमेंट वो आज शाम को करूंगा, देखते हैं। बस अभी इनको कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ फ्री क्लासेस की, क्या क्या रहेगा वो इनको बाद में भेजूंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इस क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं, जिससे कि उनको फायदा मिल सके। अभी के लिए इतना ही। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अगर लगता है कि इसमें समय लगता है तो बिल्कुल भी ना करें। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें कि जब जरूरत हो कम से कम, तब आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें, और शाम को 5 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी। ठीक है भाई, शाम को 5 बजे। टॉपिक क्या है? बेस्ड ऑन एंगल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।